एक रिलेशनशिप में सबसे तकलीफ वाली सिचुएशंस क्या है मालूम? कि जब आप अपने पार्टनर के लिए सब कुछ कर रहे हो और आपका पार्टनर आपकी वैल्यू को समझ नहीं रहा, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को वो नजरअंदाज कर रहा है, वो अपनी मनमानी में उलझा हुआ है, वो कभी भी आपको वो नजर से नहीं देख रहा जिसकी एक्सपेक्टेशंस आप करती हो कि आपका पार्टनर को ऐसा आपके साथ में रिलेशनशिप में आना चाहिए, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, वो अपनी मनमानी ही किए जा रहा है। और आप चाहते हो कि आपका पार्टनर पहले से बेहतर हो जाए, आपका पार्टनर बदल जाए, लेकिन आप उसके ऊपर में कोई फोर्स भी करना नहीं चाहते, आप उसे प्रेशराइज करना नहीं चाहते। तो क्या ऐसे सिचुएशंस में लॉ ऑफ अट्रैक्शंस काम करती है? तो हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस ऐसे सिचुएशन में काम करती है, लेकिन इसके कुछ शर्त हैं, कुछ रूल्स हैं इसके। और इस रूल को जानने से पहले, इस वीडियो में जानने से पहले, इस रूल्स को समझने से पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में कुछ चीजें आपके पास में क्लियर होनी बहुत जरूरी है। पहली चीज तो यह कि देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कोई जादू टोना नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कभी भी आपकी फ्यूचर के बारे में वो कोई भी तरह का प्रेडिक्शंस नहीं करता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, कोई न्यूमरोलॉजी नहीं है, या कोई टैरोट कार्ड रीडिंग भी नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस है क्या? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपकी एनर्जी के ऊपर में बेस्ड है। तो अगर आप किसी इंसान के बारे में आपका इंटेंशन कुछ और है और आप एक्ट कुछ तरह के कर रहे हो, सपोज टू बी कि आप एक इंसान को बहुत ज्यादा केयर करते हो, उसकी परवाह करते हो, उसे प्यार करते हो, ये सिर्फ दिखा रहे हो क्योंकि आपका जो माइंड है वो ये चाहता है कि आप उसे अंडर कंट्रोल करो, उसके ऊपर में डिक्टेटरशिप करो और उसे अपने अंडर कंट्रोल कर कर आप अपनी मनचाही काम उससे करवाना। ये तो आपका इंटेंशन गलत है, और ये गलत इंटेंशन जो है, इसकी जो वेव है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यूनिवर्स उसी चीज को पकड़ता है। आप किस तरह का बिहेव कर रहे हो वो उतना मायने नहीं रखता यूनिवर्स के लिए, क्योंकि आपके अंदर जो आपका दिल और जो आपका दिमाग जो सोचता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको पकड़ता है यूनिवर्स, और उसी चीज को बड़े कर कर वो आपको रिटर्न देता है। और अगर आप किसी को एक तमाचा मारा, एक थप्पड़ मारा किसी को, या किसी को डांटा आपने, लेकिन आपका इंटेंशन एकदम क्लियर है और उसके लिए इंटेंशन आपका अच्छा है कि अगर आपने उसे डांटा या मारा तो इन फ्यूचर वो ये गलती दोबारा नहीं करेगा, जिससे उसके लाइफ में कुछ बेहतर होगा, या फिर ये दोबारा ये काम नहीं करेगा जिससे उसको अपनी लाइफ में बेनिफिट मिलेगी। तो ये इंटेंशन आपका गलत नहीं है, इंटेंशन आपका सही है उस इंसान के लिए। तो ये जो इंटेंशन की जो वेव है, इसकी जो एनर्जी है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है, इसी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स पकड़ता है और उसे बड़ा कर कर ही आपको रिटर्न करता है। तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की जो भी वर्क होती है, जो भी काम होती है, वो आपके दिल और आपके दिमाग और आपके सोचने की पॉजिटिविटी के ऊपर में डिपेंड करती है कि जैसा आप सोचते हो, जैसा आप फील करते हो, वही चीजें आपके सामने में होने लगती है। तो इसे हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कह सकते हैं थोड़े से भाषा में। तो चलो वीडियो में पूरा समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस काम कैसे करता है और इसे यूटिलाइज किस तरह से करना है, ताकि आपका पार्टनर जो इस वक्त मनमानी कर रहा है, अपनी मन की कर रहा है, आपकी नहीं सुन रहा है, वो आपकी बातों को भी सुने, ध्यान दे और आपके ऊपर में भी केयर और आपको प्यार करे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कहती है कि जो चीजों के ऊपर हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं वही बढ़ती है। यानी कि अगर आप दिन भर ये सोचते हो कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपको प्यार नहीं करता, वो बदल गया है, वो सेल्फिश है, तो यही चीजें बढ़कर आपके पास में वापस आती है, क्योंकि यूनिवर्स यही थिंकिंग को अपने पास में कैच करता है। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते, अगर आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर बदले, आपके पार्टनर पहले से बेहतर हो जाए, तो आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना है, अपने सोचने का तरीके को चेंज करना है। आपको यही नहीं सोचना कि वो आपको प्यार नहीं करता, वो बदल गया है, वो सेल्फिश है, बल्कि आपको अपने लिए 5 मिनट्स टाइम निकालने हैं, अपनी आंखों को बंद करना है और शांत मन से आपको यह विजुलाइज करना है कि अब आपका पार्टनर बदल चुका है, वो पहले से ज्यादा आपको प्यार करता है, वो आपकी केयर करता है। तो जब ये चीजें आप करने लगोगे तो शुरू में ये सब सारी चीजें झूठ महसूस होगी, आपको लगे कि ये सब सारी चीजें झूठ है, लेकिन धीरे धीरे यही एनर्जी ये शिफ्ट होना शुरू होती है। देखो, जब आप भीतर से अपने आप को जब गिल्ट फील करते हो, जब आप दुखी होते हो, जब आप डिप्रेस्ड होते हो, तो उस वक्त में आपका जो एनर्जी है, उस वक्त में आपका जो वाइब्रेशन है वो काफी लो होता है, और लो वाइब्रेशन के माध्यम से आप किसी भी इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा सकते, उसे अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकते, उसे अपने ऊपर में ध्यान नहीं दिला सकते, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन इस वक्त काफी लो है।
तो अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर बदले तो आपको अपने अपने मन और अपने दिमाग के ऊपर में आपको काम करना होगा, उसे हील करना होगा, अपने आप को आपको प्यार करना होगा और आपको ये एफर्मेशन लाना होगा कि मैं वर्दिष्ट हूं, कि मैं प्यार और मैं रिस्पेक्ट पा सकती हूं, मैं अपने पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा रिलेशनशिप बॉन्डिंग है मेरा और मेरा पार्टनर मेरा केयर कर रहा है। तो आपको ये सब चीजों को में अपने ध्यान को ट्रांसफर करना है। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक रूल है, वो रूल है कि एक्ट एज इफ इट इज ऑलरेडी ट्रू, यानी कि आपको इस तरह का बिहेव करना है कि जैसे आपका पार्टनर बदल गया है, आपका पार्टनर पहले से बेहतर हो गया है और उसे बिना कुछ ब्लेम किए आपको उससे सही ढंग से सही तरीके से उससे बात करनी है। तो जब आप अपने अंदर से, जब आप कूल होते हो, जब आप अंदर से शांत होते हो, जब आप एकदम से पीसफुल होते हो, जब आप एकदम कंपोज्ड होते हो, तब ये जो बिहेवियर है आपका, ये सामने वाले इंसान की तरफ से ट्रांसफर होना शुरू होता है और वो सामने वाला इंसान ठीक उसी तरह का बिहेव करना आपके लिए शुरू कर देता है। रोज कुछ ना कुछ अपने पार्टनर के बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखना शुरू करो। देखो ऐसा तो नहीं है कि वो इंसान आज जैसा है वो पहले भी वैसा ही था। अगर आज जैसा है पहले से ही अगर वो ऐसा होता तो आप इस रिलेशनशिप में क्यों रहते, ये आप सोचो। यानी कि वो पहले कुछ ना कुछ उसमें अच्छी चीजें थी जिसकी वजह से आप उसके साथ में रिलेशनशिप में आए। तो वो जो अच्छी चीजें हैं जो पहले थी, अब उसको आप दोबारा लिखना शुरू करो। देखो आज भी उसमें अगर 10 आदतें हैं, अगर 8 गलत है तो 2 तो सही आदत है उसमें। तो ये 2 आदत है, इसलिए तो आप उसके साथ में आज भी रिलेशनशिप में हो। तो आज भी आप चाहते हो कोई इंसान बदल जाए, वो इंसान सुधर जाए। अगर सब कुछ बुरा होता, सब कुछ गलत होता तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद उस इंसान से अलग हो जाते। लेकिन आज भी उस इंसान में 2 या 1 ऐसी अच्छी आदत है जिसकी वजह से आप आज भी इस रिलेशनशिप में हो। तो वो 2 या 1 आदत को आप लिखो, भले ही वो आदत, भले वो अच्छी चीजें बहुत छोटी हो। तो जब आप एप्रिसिएशन के ऊपर में ध्यान देते हो तो यूनिवर्स इसी एप्रिसिएशन को और भी ज्यादा बड़ा कर देता है, और भी ज्यादा एक्सपोज करता है और बड़ा कर आपके पार्टनर के सामने में पहुंचा देता है। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सारा जो गेम है वो है आपकी एनर्जी, वो है आपका वाइब्रेशन, वो आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर में डिपेंड करता है। तो आप जितनी अच्छी और जितनी बेहतर फ्रीक्वेंसी को तैयार कर सकते हो, उतनी ही बेहतर तरीके से आप अपने पार्टनर के पास में अपने इमोशंस को पहुंचा पाओगे। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जहां पर आप किसी भी इंसान को फोर्सफुली आप उसे बदल नहीं सकते, उसे प्यार करने पे मजबूर नहीं कर सकते। हां, आप अपनी एनर्जी को बूस्ट कर आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर उस इंसान के अंदर में जो अच्छा इंसान है उसे आप जगा सकते हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आपके अंदर में सच्चाई हो, जब आप खुद प्यार और एनर्जी से भरे हुए होगे, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अदरवाइज आपकी जैसी सोच रहेगी उसी तरह का रिटर्न आपको मिलना शुरू होगा। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचोगे, अगर आपका जो वाइब्रेशन हमेशा लो रखोगे, तो ये लो वाइब्रेशन, ये लो एनर्जी, ये नेगेटिविटी ही आपको वापस मिलेगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपने अपनी सोच को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, अगर आपने अपनी एनर्जी को हाई किया, अपनी वाइब्रेशन को हाई किया, तो यही पॉजिटिव चीजें आपके पास में रिटर्न आएगी। तो जरूरत है खुद को बदलने की, अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलने की। तो फिर देखना कि आपके पार्टनर में कैसे धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू होते हैं और आपका पार्टनर किस तरह से पहले से बेहतर की तरफ बदलना शुरू होता है और आपका पार्टनर और आपका रिलेशनशिप अच्छा से और भी अच्छा हो सकता है। आपका रिलेशनशिप बेस्ट से बेहतर हो सकता है, अच्छे से अच्छा हो सकता है। इस चीज को आप वॉच करना। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन करने के बाद में आप सोचोगे कि क्विक आंसर चाहिए, क्विक रिजल्ट चाहिए, तो इट्स इम्पॉसिबल। इसके लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। वो जो 5 मिनट पर डे है, अपने आप के बारे में सोचना, आपको विजुलाइज करना, इन सब चीजों को आप साइंटिफिकली एक प्रोसेस की तरह करना होगा। और आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी एनर्जी जितनी बेहतर होगी, जितनी हाई होगी और जितनी पॉजिटिव होगी, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरह से काम करेगा। तो देखो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप क्या ऐसे रिलेशनशिप में हो और जहां पर आपको अपनी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, आपके पार्टनर के थ्रू आपकी इज्जत नहीं हो रही है, आप सारा दिन अपने पार्टनर के पीछे में लगे हो, उसके बावजूद भी आपका पार्टनर सिर्फ अपनी मनमानी कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए था। तो आप
मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या इस तरह का लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अपने पार्टनर के ऊपर में यूज करना चाहते हो। अगर हाँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो इस तरह के सिचुएशंस में हैं, जिसको अपने पार्टनर से वो वैल्यू नहीं मिल रही है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वो प्यार नहीं मिल रहा है जो उसका एक्सपेक्टेशन था, जो उसका हक है, जो उसे मिलना चाहिए। तो उसे दोस्तों को भी शेयर कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच।